देखिए, दुनिया में सबका अपना अपना दुखड़ा है, सबको अपनी अपनी परेशानी है। कोई अपने शरीर से परेशान है, बीमारी ही बीमारी, कोई पैसे रुपए से परेशान है, गरीबी ही गरीबी, किसी को अपनों ने ही ठगा है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई कहीं से धोखा खाया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे दुख है। सतयुग तो है नहीं ना कि सब खुश रहेंगे, सबको हर तरह का दुख है। लेकिन कुछ लोगों का दुखड़ा जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है, हाँ भाई ये बड़े दुखी इंसान हैं। और कुछ लोगों का दुख दुनिया को पता नहीं होता, वो अपने दुख से खुद ही हैंडल कर लेते हैं, उससे खुद ही निपट लेते हैं, कुछ ना कुछ सलूशन निकाल ही लेते हैं। क्योंकि जिनका दुखड़ा, जिनका दुख दुनिया को पता है ना, उनसे कभी आप जाके पूछिएगा कि भाई तुमने अपना ये दुखड़ा सबसे शेयर किया हुआ है, क्या तुम्हें इसका सलूशन मिला? सबसे तो तुमने शेयर कर दिया, हर जगह तो तुमने जाके बोल दिया कि मेरा ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, क्या तुम्हें उसका सलूशन मिला? लोग सलूशन नहीं देते हैं। ये नया ज़माना है, ये पुराने ज़माने थे जब लोग अपने दिल की बात लोगों को भोलेपन में बताते थे और कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ सलूशन, कुछ ना कुछ सहायता मिल जाती थी। बट ये कलयुगी दुनिया है, नया ज़माना है भाई। यहाँ पर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे और ये सोचोगे कि वो आपको सिंपैथी देगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, नहीं, वो आपको और नीचा दिखाएगा, आपको पूरी दुनिया के सामने मजबूर, बेसहारा डिक्लेयर कर देगा। बहुत से लोग आजकल के दौर में, मैं सरप्राइज़ भी करती हूँ, सैड स्टेटस लगाते हैं, दुखी स्टेटस लगाते हैं और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दुखी दुखी पोस्ट करते हैं, धोखा खाया हुआ पोस्ट करते हैं, ज़िंदगी से हारा हुआ पोस्ट करते हैं। कुछ मिल जाता है उससे? कभी सोचिएगा, उन लोगों को कुछ मिलता है उससे? वो सोचते हैं कि ना कि दुनिया वाले देख के सहानुभूति उनसे प्रकट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो लिखता भी है ना कि अरे क्या हुआ, उसे वो मसाला चाहिए। लोग लिखते हैं ना, मैं स्टेटस वगैरह देख के कि अरे उफ क्या हो गया तुम्हें, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वो सहानुभूति बहुत ही 1% कोई श्री कृष्ण होता है जो सचमुच जिसको आपके दुख से वास्ता होता है। बाकी तो सब वही जानना चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ मसाला मिले, आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है। तो अपनी तकलीफ़ को, अपने दुखड़े को सबके सामने रोना धोना कहीं से भी समझदारी नहीं है। बहुत से लोग ना भगवान ने उन्हें सचमुच में, वाकई में इतनी तकलीफ़ें दी हुई हैं। ये बात सच है कि शारीरिक रूप से वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं या पैसे रुपए से बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है कि वो अपना दिल का दर्द समेट नहीं पाते, जो भी मिलता है उससे बताते चलते हैं और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो उससे हल्का महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अपनी प्रॉब्लम बता के सबको कुछ हल्का महसूस करते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्हें इससे कुछ नहीं मिलता है, कुछ हासिल नहीं होता है। अब इस कंडीशन में हम क्या करें? क्या करें? अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखें, सप्रेस कर दें अपनी स्टोरी को, घुटते रहें मन ही मन? ये तो नहीं कर सकते ना, इससे तो अंदर ही अंदर हम मर जाएंगे बिल्कुल। तो इसका देखिए सल्यूशन सिर्फ एक है कि अपनी जो प्रॉब्लम है अगर वो किसी से रिलेटेबल है, ये प्रॉब्लम अगर किसी इंसान से जुड़ी हुई है, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी सेकंड थॉट के जाके उस इंसान से बात करें कि भाई ये समस्या है, बहुत ही गहरी है, कुछ समाधान निकाला जाए। दूसरा, अगर वो किसी इंसान से नहीं जुड़ी हुई है, वो आपकी खुद की समस्या है, तो इसके लिए आप उन लोगों से बात करें जो आपके एक दो, जो आपके अपने हैं, सगे हैं, वो सचमुच में आपको समझते हैं, वो शायद इस चीज़ का आपको सल्यूशन निकाल के दें या हेल्प करें। अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई वो एक दो लोग भी नहीं है ना, तो मैं तो आपको और हर किसी को जो मुझसे मिलते भी हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते भी हैं, उनको एक ही सजेशन देती हूँ कि आप पेड कंसल्टेंसी ले लें, है ना। आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप एक्सपर्ट इंसान से कंसल्टेंसी लें, जिससे आपको सल्यूशन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सल्यूशन मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है ना, तो उस दुख से पार पाने का समाधान सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है खुद उसके पास। दुखों को सबसे बांटने से वो कहीं से भी कम नहीं होगा। हाँ, अगर हम अपनी परेशानियों पर काम करना शुरू कर दें, हम उससे निपटने के तरीकों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, दूसरों को बताने के बजाय उस खुद बैठ के मंथन करें कि हाँ हम इस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो कहीं हद तक हम उस परेशानियों से पार पा सकते हैं। अब दुख भी देखिए दो तरह के होते हैं। पहला,
जिसका हम समाधान निकाल सकते हैं, उसके लिए तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ करें कि हमारी ये जो शारीरिक परेशान है उससे हमें छुटकारा मिले, या फिर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे छुटकारा मिले, या फिर अगर किसी इंसान से हमारे रिश्ते बहुत ही ख़राब हो चुके हैं तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। पहले तो होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, दूसरी होती है ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। आपका दिल, दिमाग और जानने वाले आपके सभी लोग जानते हैं कि इस दुख का सोल्यूशन नहीं है। अगर हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं तो खुद को बदल लेने में ही समझदारी होगी। देखिए, अपने दुखों से तो छुटकारा पाने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम किसी और को बताते हैं ना तो उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। लोग ताने भी मार सकते हैं, लोग एक दो मशवरे भी फालतू के दे सकते हैं, हमारी खिल्ली भी उड़ा सकते हैं। इसलिए खुद से अपने दुखों पर काम करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए कोई भी लोग ना खुशी लोग पसंद करते हैं। हम ही आप अपना एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। अगर आप कोई बार बार आ करके अपना दुखड़ा सुना रहा है तो आप उससे दूर हटने लगेंगे। क्या ये रोटलू है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा हमें दुखी बातें करती है, इसकी तो परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। भले हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ हो, लेकिन दूसरों को देखेंगे ये कितना परेशान रहता है, क्या रहता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना ये शेयरिंग केयरिंग वाली बातें थोड़ी खोखली सी होती दिखाई दे रही हैं। खुश रहिए, नहीं भी हैं तो खुश रहने का प्रयास कीजिए और अपने प्रॉब्लम से खुद निपटिए, क्योंकि खुश नहीं रहेंगे ना तो कोई साथ नहीं देगा। और जो लोग खुश रहते हैं ना, हैप्पी रहते हैं, उनका बहुत लोग साथ रहते हैं, क्योंकि हैप्पी पीपल्स अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल। तो देखिए, बात का सार यही है कि अगर सचमुच में कोई बहुत दुख है, कुछ बहुत परेशानी है, तो सबको बताने के बजाय आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। सबको बताएंगे, बातें और आगे बढ़ेंगी, कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाएगा। तो या तो आप खुद से सोचिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, या तो उन लोगों से आप एडवाइस लीजिए जो कि आपके सचमुच में अपने हैं, वेल विशर हैं। और तभी इन चीज़ों का ना सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन हम खोज पाएंगे। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने दुखों पर, अपने परेशानियों पर इस तरीके से बैठ कर काम करेंगे ना, बिना किसी को बताए, बिना दुनिया की नज़र में आए, तो ज़रूर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 100% निकल जाएगा। और मेरी सारी गुड विशेस आप लोगों के साथ हैं। बस इतनी सी बातें करनी थी मुझे आज आप लोगों से। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।